कोटा विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र के सेकंड पेपर में जो पेपर चलता है वो है समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे, समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं। तो इस पेपर की शुरुआत में हम सबसे पहले यह समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक समस्या क्या है। देखिए, तीव्र गति से जो सामाजिक परिवर्तन होते रहे हैं उनके साथ साथ सामाजिक समस्याओं में लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है। वर्तमान में सामाजिक समस्याओं के निवारण के लिए लोग अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों तथा समाजशास्त्रियों के विशिष्ट ज्ञान का लाभ उठाना चाहते हैं। पिछले कुछ ही वर्षों से विशेषतः स्वतंत्रता के बाद समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इस अध्ययन में एक सबसे बड़ी कठिनाई यह आती है कि सामाजिक समस्याओं को हल कैसे किया जाए, सामाजिक समस्या कैसे बनती है, सामाजिक समस्या किसे माना जाए तथा किन समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए। हमारे देश में बहुत सी सामाजिक समस्याएं हैं, जिनमें प्रमुख रूप से बाल अपराध, वयस्क अपराध, बेकारी, निर्धनता, मद्यपान, विवाह विच्छेद, जातिवाद आदि सामाजिक समस्याओं के अनेक उदाहरण हैं। सामाजिक समस्याएं एक दूसरे पर अंतर्निर्भर होती हैं। एक समस्या के निराकरण से कोई दूसरी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। एक सामाजिक समस्या की किसी भी परिभाषा में 3 तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहला है, सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जिसमें सापेक्ष रूप से काफ़ी लोग उलझे होते हैं, यद्यपि यह कहना कठिन है कि कितने लोग। दूसरी जो बात आती है वह है, इस दशा को अधिकांश लोगों की मूल्य व्यवस्था की दृष्टिकोण से समाज के कल्याण के लिए खतरा समझा जाता है, अर्थात ये समाज के लिए खतरनाक होती है। तृतीय, यह मानकर चला जाता है कि सामूहिक प्रयत्न के द्वारा इस दशा को नियंत्रित किया जा सकता है, अर्थात एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि सामूहिक रूप से अगर हम प्रयास करें तो इसको नियंत्रित कर सकते हैं। सामाजिक समस्या की परिभाषा में एक तत्व यह भी है कि यह एक ऐसी दशा है जिसे समाज खतरे के रूप में देखता है। अतः यह कहा जा सकता है कि ऐसी कोई भी अवांछित तथा आपत्तिजनक दशा, स्थिति तथा व्यवहार प्रतिमान जो किसी समाज के अधिकांश व्यक्तियों द्वारा असहनीय एवं निंदनीय माना जाता है तथा जिसके सुधार एवं निदान के लिए सामूहिक क्रिया की आवश्यकता महसूस की जाती है, सामाजिक समस्या कहलाती है। सामाजिक समस्याएं सामाजिक व्यवहारों के टूटने, भंग होने अथवा विचलन की स्थिति की परिचायक हैं। अपराध, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, मादक द्रव्यों का प्रयोग, बेरोजगारी आदि सामाजिक समस्याओं के ही कुछ उदाहरण हैं। किसी समस्या के सामाजिक होने के लिए यह आवश्यक है कि यह स्थिति संपूर्ण प्रणाली को प्रभावित करे और व्यक्तियों की उसमें सहभागिता हो। इसमें वे समस्याएं ही सम्मिलित होती हैं जो अंतर्निहित सामाजिक दशाओं के कारण उत्पन्न होती हैं तथा जिनके परिणाम सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, अर्थात समाज के अधिकांश लोगों को ये प्रभावित करती हैं और समाज द्वारा ही उत्पन्न की जाती हैं। अब इनकी परिभाषाओं की हम बात करते हैं तो विभिन्न विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। हम कुछ विद्वानों की परिभाषाओं की यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राव एवं सेल्जनिक
उन्होंने सामाजिक समस्या को मानवीय संबंधों से संबंधित एक समस्या माना है जो समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है अथवा जो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं की प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करती है। इसी तरह डब्ल्यू वेलेस वीवर ने लिखा है कि सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती है और आवश्यकता की पूर्ति में बाधा डालती है। इसी तरह पॉल लैंडिस ने अपनी पुस्तक सोशल प्रॉब्लम्स में लिखा है कि सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। ऐसे ही वाल्स एवं कर्फे ने अपनी पुस्तक सोशल प्रॉब्लम्स इन सोशल एक्शन में लिखा है कि सामाजिक समस्या सामाजिक आदर्शों का विचलन है जिसका निराकरण सामूहिक प्रयास से ही संभव है। वाल्स एवं फर्के की पुस्तक सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल एक्शन की मान्यता है कि सामाजिक समस्याएं सामाजिक आदर्शों का विचलन है जिसका निराकरण सामूहिक प्रयास से ही संभव हो पाता है। अगला हॉर्टन तथा लेस्ले की पुस्तक द सोशियोलॉजी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स के अनुसार सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जो बहुत से लोगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है तथा जिसका हल सामूहिक क्रिया द्वारा ही हो सकता है। इसी तरह शेपर्ड तथा वास ने अपनी पुस्तक सोशल प्रॉब्लम्स में लिखा है, एक सामाजिक समस्या समाज की कोई भी ऐसी सामाजिक दशा जिसे समाज के एक बहुत बड़े भाग या शक्तिशाली भाग द्वारा अवांछनीय और ध्यान देने योग्य समझा जाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक समस्याएं वो समस्याएं हैं जो समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं और जो व्यक्तियों की आवश्यकता हैं उनकी पूर्ति में बाधा उत्पन्न करती हैं और उनकी आकांक्षाओं की प्राप्ति होने नहीं देती हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सामाजिक समस्या के निम्न तत्व उभर कर सामने आते हैं। इसमें पहला हम कह सकते हैं कि सामाजिक समस्या एक ऐसी कष्टप्रद दशा है जो व्यक्ति और समाज दोनों के विकास की दृष्टि से बाधक है। इसके अलावा सामाजिक समस्या का मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक विस्तार इतना होता है कि उससे एक महसूस की जाने वाली आवश्यकता की पूर्ति में बाधा पड़ती है, अर्थात ये आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करती है। इसी तरह अगला हम कह सकते हैं किसी सामाजिक दशा के सामाजिक समस्या कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि समूह या जनता में उसके प्रति जागरूकता पाई जाए। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि असामंजस्यपूर्ण शक्तियों तथा उनके परिणामों को रोकने के लिए सामाजिक क्रिया एवं नियंत्रण की आवश्यकता भी महसूस पड़ती है। अगला हम कह सकते हैं पुनः सामंजस्य स्थापित करने के लिए पर्यावरण संबंधी परिस्थिति में संरचनात्मक संशोधन आवश्यक रहता है, अर्थात समय समय पर इसमें संशोधन करना पड़ता है। इस प्रकार सामाजिक समस्याओं के उपरोक्त तथ्य उभर कर सामने आते हैं और इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक समस्याओं को हम उन सामाजिक दशाओं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो सामाजिक कल्याण के लिए काफ़ी खतरे के रूप में होती हैं, जिनके प्रति एक समाज के काफ़ी लोग जागरूक होते हैं और निराकरण के लिए सामूहिक रूप से कोई रचनात्मक कार्य या प्रयास करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं, अर्थात ये संपूर्ण समाज के लिए ही बाधक होती है और संपूर्ण समाज मिलकर ही इसको दूर करने का प्रयास करता है। अर्थात ये एक व्यक्ति की समस्या को हम सामाजिक समस्या नहीं कह सकते, बल्कि समूह या समाज की एक सम्मिलित
समस्या है जिसका समूह या समाज मिलकर ही निदान करने का प्रयास करता है।